नमस्कार फ्रेंड्स, मंजा एजुकेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए यूपी होम गार्ड नई भर्ती 2025 के लिए महत्वपूर्ण जीके जीएस के 13 प्लस प्रश्नों को इस वीडियो में हम कंप्लीट कराएंगे। फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको परीक्षा में जो कि 3 से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे इस वीडियो से। यानी कितने नंबर? 3 से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे इस वीडियो से। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें महत्वपूर्ण जो कि 13 प्लस प्रश्नों को कंप्लीट कराएंगे। चलिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, यह हुआ था कब? 1526 ईस्वी में। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और द्वितीय 1556 ईस्वी में हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का कुल कितना युद्ध हुआ था? 3 हुआ था। पानीपत का जो कि कुल युद्ध हुआ था वो 3 युद्ध हुआ था। अब फ्रेंड्स, जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था यह कब हुआ था? 14 जनवरी। कब? 14 जनवरी 1761। कब हुआ था? 1761 में हुआ था तृतीय युद्ध। 1526 में हुआ था द्वितीय। तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। अप्रथम 1526 ईस्वी में हुआ था पानीपत का प्रथम, द्वितीय और तृतीय युद्ध। अगला क्वेश्चन हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेकंड नंबर प्रश्न है, दिया है प्रश्न हमारा, 1448 ईस्वी में चित्तौड़ के विजय यानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? यह है जो कि विजय स्तंभ की तस्वीर है। इसकी स्थापना जो किए थे यह राणा कुंभा जो किए थे। किसने किया था? राणा कुंभा ने के द्वारा किया गया था चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना। अगला हमारा थर्ड नंबर प्रश्न है, यानी तीसरा नंबर प्रश्न है, भारत में कौन सी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की भी शुरुआत हुई? यानी भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई कौन से शताब्दी में? थर्ड नंबर प्रश्न है, तो यह हुई थी 6ठी शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला फोर नंबर प्रश्न है हमारा, दिया है भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में उत्तर भारत में कौन लाया था? दक्षिण भारत से, सो यहाँ पर दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया था भक्ति आंदोलन को? तो यह लाए थे कौन? रामानंद। रामानंद ने लाए थे। अगला क्वेश्चन है, फाइव नंबर प्रश्न है हमारा, दिया है प्रश्न हमारा, सबसे अधिक सिक्के किस काल में मिले हैं? यानी काल आपको बताना है, गुप्त काल में मिले थे कि मौर्य काल में या मुगल काल में या वैदिक काल में? कौन से काल में मिले थे? तो ये मिले थे जो कि मौर्य काल में सबसे अधिक सिक्के मिले थे। अगला हमारा सिक्स नंबर प्रश्न है, दिया है प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से अशोक किस वंश से संबंधित था? अशोक आपको बताना है किस वंश से संबंधित थे। ये मौर्य वंश से संबंधित थे। जो अशोक थे मौर्य वंश से संबंधित थे। ऐसे प्रश्न फ्रेंड्स यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड की भर्ती में ये प्रश्न पूछा जाएगा। फ्रेंड्स, एसएससी का भी भर्ती आगे है, जो एसएससी जीडी है, एसएससी जीडी, एसएससी जीडी जिसकी ऑनलाइन हो रही है, यानी फॉर्म ऑनलाइन होगी कब से? यानी दिसंबर, 1 दिसंबर से इसकी फॉर्म मतलब नोटिफिकेशन आ गया है इसकी, जल्द जो कि ऑनलाइन होने वाली है। तो किस मुगल शासक ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था? 7 नंबर प्रश्न है, तो यह करवाए थे जो कि शाहजहां ने करवाए थे। अगला क्वेश्चन है, 8 नंबर प्रश्न है हमारा, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था? तो ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार था जो कि उस्ताद अहमद। कौन था? उस्ताद अहमद। अगला हमारा 9 नंबर प्रश्न है, मराठा साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? ये हिस्ट्री के प्रश्न है। जितने भी प्रश्न है सभी इतिहास से ही संबंधित प्रश्न है। तो मराठा साम्राज्य का संस्थापक जो माना जाता है यह शिवाजी को माना जाता है। किसे? शिवाजी को माना जाता है। अगला 10 नंबर प्रश्न है हमारा, हजार खंबा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो यह शासक करवाए थे जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने करवाए थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, 11 नंबर प्रश्न है, दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? किसका? फिरोज शाह जो कि दुर्ग का निर्माण किसने करवाए थे? तो यह जो कि फिरोज तुगलक ने करवाए थे इसका निर्माण। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था यह था जो कि नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। क्या था? तुगलक वंश का अंतिम शासक था।
अगला 39वां प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से सैयद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? जो सैयद वंश का संस्थापक माना जाता है, खिज्र खां को माना जाता है। दिया है क्वेश्चन 14वां प्रश्न हमारा, निम्न में से 504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किसने की? आगरा शहर की स्थापना जो किए थे, सिकंदर लोधी किए थे। कौन किए थे? सिकंदर लोधी किए थे। 15वां प्रश्न है हमारा, 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा संगा और बाबर के बीच निम्न में से कहाँ का जो कि युद्ध हुआ था? यानी कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था जो कि 15वां प्रश्न है, यह खानवा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट टिक कर सकते हैं। 16वां प्रश्न है हमारा, चौसा का युद्ध जनवरी यानी 25 जनवरी 1539 में हुमायूं और किसके बीच हुआ था? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 16वां प्रश्न। अगला क्वेश्चन 17वां प्रश्न है हमारा, अकबरनामा ग्रंथ की रचना निम्न में से किसने की थी? तो अकबरनामा ग्रंथ की रचना जो किए थे, यह अबुल फजल द्वारा किया गया था। 18वां प्रश्न है हमारा, संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में जो कि किस स्थान पर हुआ था? आपको स्थान बताना है, तो यह ग्वालियर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ग्वालियर में हुआ था इसका जन्म, तानसेन का। 19वां प्रश्न है हमारा, बीरबल के बचपन का नाम क्या था? जो बीरबल थे उनके बचपन का नाम महेश दास था। क्या था? महेश दास। 20वां प्रश्न है हमारा, कलिबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली फैली थी? तो कलिबंगा की सभ्यता जो है, यह सरस्वती नदी के किनारे यानी तट पर फैली थी। अगला हमारे 21 नंबर प्रश्न, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 1787 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की? इन्होंने अपनी राजधानी जो कि श्रीरंगपट्टनम में स्थापित की थी। 22 नंबर प्रश्न है हमारा, सिख संप्रदाय की स्थापना निम्न में से किसने की थी? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो सिख संप्रदाय की स्थापना जो किए थे, यह ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, गुरु नानक के द्वारा किया गया था। 23 नंबर प्रश्न है हमारा, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? जो मुगल वंश का संस्थापक था, ये थे बाबर। बाबर मुगल वंश के क्या थे? संस्थापक थे। 24 नंबर प्रश्न है हमारा, तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार था? यानी तानसेन जो था, किस मुगल सम्राट के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार था? 24 नंबर प्रश्न है हमारा, तो ऑप्शन ए जो कि शाहजहां इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, 15 जून सॉरी यहाँ पर 13 जून 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? खिलजी वंश की स्थापना जो किए थे, किसने किए थे? 25 नंबर प्रश्न है हमारा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलाउद्दीन फिरोज जो कि खिलजी ने किए थे। 26 नंबर प्रश्न है हमारा, कब और किसके द्वारा जो कि ये पुस्तक गुलामगिरी लिखी गई थी? देखिए ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, गुलामगिरी पुस्तक किसने और किसके द्वारा और कब लिखी गई थी? यह प्रश्न आपको यूपी होमगार्ड की भर्ती में पूछा जा सकता है, तो आप इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले के द्वारा इसकी यह लिखा गया था 1872 में। कब लिखा गया था? 1872 में ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया था यह पुस्तक। 27 नंबर प्रश्न है हमारा, कब और किसके द्वारा पुस्तक गुलामगिरी, वही क्वेश्चन है सॉरी यहाँ पर। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन दिया है, मध्य भारत में ठगी को दबाने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल आपको बताने हैं उस समय कौन थे, तो ये थे जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो कि उस समय गवर्नर जनरल थे। 29 प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट में नेपाल को दूसरे नाम से जाना जाता है, यह नाम है क्या? जो कि माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है सागरमाथा के नाम से जाना जाता है नेपाल में। 30 नंबर प्रश्न है हमारा, सार्क का मुख्यालय किस शहर में है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
तो इसका मुख्यालय जो है यह काठमांडू में है। काठमांडू में कहाँ पे है? सार्क का मुख्यालय जो कि काठमांडू में है। 31 नंबर प्रश्न है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट था यह बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर भारत का अंतिम मुगल सम्राट था। एक और क्वेश्चन है, 32 नंबर प्रश्न है हमारा, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली थी? यह प्रश्न क्वेश्चन है जो कि 32 नंबर प्रश्न है। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप कमेंट कीजिएगा। दो क्वेश्चन हमने आपके लिए छोड़ा, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स, यदि हमारी मेहनत और वीडियो की क्वालिटी आपको पसंद ही होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम प्रतिदिन आपके लिए जीके जीएस करंट अफेयर्स के प्रश्न को लाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।